पद्मश्री गणेश देवी द्वारा स्थापित आदिवासी अकेडमी भाषा रिसर्च सेंटर में ये नेचुरल डाई से जो बनाया जाता है अलग अलग तरह के वस्त्र परिधान आदि, तो उसके लिए सूत भी यहीं पे काटा जाता है और सूत काटने के बाद जो है वो नेचुरल डाई से इस तरह से ये नेचुरल डाई सुखाया गया है। तो यहाँ तक आने की क्या क्या प्रोसीजर है भैया? यहाँ तक आने की प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमारा जो खेत से कपास आता है उससे धागा बनता है। धागा बनने के बाद नेचुरल डाइंग में स्पेसिफिकली सबसे पहले स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग में क्या करते हैं, पानी और डिटर्जेंट को उबाला और उसको ल्यूकवार्म जब वो हो गया, एक बार उबल गया, उसमें धागे को डाल के छोड़ दिया ओवरनाइट 24 घंटे के लिए। ओवरनाइट छोड़ दें, काफ़ी है वो। उसके बाद जब उसको सुबह सुबह निकाला, उसको अच्छे से धो दिया क्योंकि उसमें डिटर्जेंट है, वो डिटर्जेंट अच्छे से निकल जाना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मेक श्योर करें कि डिटर्जेंट निकल जाए। उसको अच्छे से धो दिया, फिर सूखने को डाल दिया, तब वो डाई के लिए प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास डाइंग में प्री प्रोसेस होता है और एक पोस्ट प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेस में हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। बेहड़ा होता है, फिटकरी होता है। बेहड़े से बेसिकली थोड़ा रंग गाढ़ा आता है और एलम से हल्का सा पतला रंग आएगा। तो दोनों ही से डाई कर सकते हैं हम। बेहड़े से कौन सा कलर आएगा? देखिए, एलम और बेहड़ा ये दोनों प्री प्रोसेस है, इनसे कोई रंग नहीं आएगा। अच्छा, गाढ़ा और पतला रंग बेस है वो। हाँ, बेस है वो, यूँ समझे, बेस है। हाँ। एक से गाढ़ा आएगा, एक से पतला आएगा। एक आपको दिखाऊं अगर। हाँ, ये गाढ़ा है और ये पतला है। हाँ, ये गाढ़ा है और ये पतला है। तो ये गाढ़ा बेहड़े से आया और ये एलम से आया। अब अगर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर देंगे, बेहड़ा आलम दोनों में डिप कर दिया, पहले बेहड़े में किया फिर आलम में भी डिप कर दिया, तो हल्का सा और गाढ़ा हो जाता है रंग। हाँ, वो बीच वाला आ जाएगा उसमें। और आना तो वैसे तो बीच का आना चाहिए, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि बीच का आना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा सा और गाढ़ा आता है। अच्छा, और गाढ़ा आता है वो। ये सब बेसिकली कोई ऐसे कोई मैजिक नहीं है, ये सब बेसिक साइंस है। अगर कोई जो केमिकल इंजीनियर होगा उसको ये चीज़ें वो साइंटिफिक टर्म्स में अगर वो देखेगा तो उसको बेहतर समझ आएगी ये चीज़ें, क्योंकि ये सब है साइंस। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज किया गया, मतलब ऑर्गेनिक एक तरह से? मेरे हिसाब से तो हल्दी का बहुत कॉमन उपयोग होता है। हल्दी एक मेरे हिसाब से तो हल्दी ही मुझे लगता है। उसके अलावा जो मैंने भारत में देखा है, बाद में ये पलस के फूल अभी। हाँ, पलाश में वही बोलने वाला था। पलाश वो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग है। जहाँ पे जैसी पेड़ उगते हो, जैसे हल्दी जहाँ पे उगेगा वहाँ पे हल्दी ज्यादा होगा। हल्दी तो खैर ऑल ओवर इंडिया खाने में जाता था, इसलिए वो हल्दी फेमस हुआ। अदरवाइज और छोटे उदयपुर इलाके का ये किए तो वहाँ पे मेरे को ग्रीन और रेड ज्यादा दिखा। जो आप उनके जो पहराव है, उनका जो कॉस्ट्यूम है उसमें, हाँ, वो पूरा केमिकल कलर है। हाँ, वो केमिकल है, लेकिन हाँ, लेकिन उनके अगर मतलब जो मेरा अनुभव रहा है, ऐसा कोई हमें ट्रेसेस नहीं मिले हैं कि बहुत नेचुरल कलर्स के ट्रेसेस मिले हों उनके क्लोथिंग में। हमें जो भी ट्रेसेस मिले हैं अभी तक की, शायद जो भी रीज़न रहा हो कि यहाँ पे रिवाइवल का काम लेट से शुरू हुआ या जो भी रीज़न रहा हो, हमें जो कसोटा जो यहाँ पे वीव होता था, एक टाइम पे पहनते थे लोग लंगोट की तरह, उसके भी जो सैंपल्स मिले दो, वो भी सिंथेटिक धागे में ही मिले और सिंथेटिक रंग में ही बने हुए मिले। लेकिन काका जो हमारे वीवर हैं, अभी हमारे पास 4 वीवर्स हैं। एक से शुरू किया था, एक भी वो शायद 95 वर्ष के थे जब वो मिले। एक वो मतलब ऐसे थे कि अभी भी जो हमारे वीवर्स हैं वो सारे 70 प्लस है, बहुत ही उम्र दराज है। उन लोगों ने सबने वीविंग छोड़ दी थी। अगर उनकी बात कहूँ तो उनके हिसाब से उनका पूरा गांव मोटी टोकरी एक समय पे बुनाई किया करता था, लेकिन चेंज हो गया डेफिनेशन मॉडेस्टी के, उतना प्रोडक्ट चेंज नहीं हो पाया। उस वजह से उन्होंने सबने वीविंग छोड़ दी, क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं आ रहा था, उनका निकल के नहीं आ रहा था। मिल का कपड़ा आ गया, तो उसके हिसाब से हाथ से बुना हुआ कपड़ा जाने लगा मार्केट से धीरे धीरे। बिल्कुल, जैसे मिल का कपड़ा आता गया, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, इस तरह का मार्केट को वो अप्रोच नहीं कर पाए जहाँ पे हाथ का बुना हुआ कपड़ा, जो कि समय बहुत लगता है। अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो दिन में करीब 2-3 मीटर ही बन पाता है कपड़ा, तो वो महंगा हो जाता है बहुत। तो वो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो वो फिर डेथ रिचुअल्स में काम आने लगा कि कभी कभी ऐसे रिचुअलिस्टिक तरीके से कभी कभी उसको यूज़ किया गया, लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रहा था।
अभी जो हमारे पास बुनकर हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी नई यंग जनरेशन का नहीं है, सारे 70+ है। और भगवान ना करे अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि लाइक कुछ, क्योंकि एक तो 95+ ही है, तो एट दैट एज वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि कब तक ये बुनाई कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस प्रोडक्ट से उस मार्केट को अप्रोच करें जो कि इन चीज़ों को समझे, इसको उस प्राइस पे ख़रीद पाए, ताकि कहीं ना कहीं जब एक बार पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा तो यंग जनरेशन को भी हम लोग यहाँ पे अच्छा, इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन सा स्टेट देता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये बुनाई? सबसे ज़्यादा तो फैक्ट्स की बात है, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने देखा है, उसमें गुजरात भी आता है, कच्छ में बहुत सारा होता है, राजस्थान में होता है बहुत अच्छा, वहाँ पे पट्टू है, कोटा डोरिया है, बहुत कुछ राजस्थान में भी। एक टाइम पे बिहार में भी हुआ करता था भागलपुरी सिल्क, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है अब भागलपुर में बहुत कम बचा है। और अंग्रेजों के ज़माने में तो अंग्रेजों ने बुनकरों के हाथ भी काट डाले थे हाथ काट डाले इंडस्ट्री थे, के लिए। भारत से ही इंडिगो लेके जाते थे, अपना डेनिम बनाते थे। तो ये सब तो बिल्कुल था ही। तो इसके अलावा हम लोगों ने इंडिगो की बात आई है तो हम लोग यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन भी करते हैं। इंडिगो हार्वेस्टिंग से लेके डाइंग तक सब कुछ करते हैं। क्या बात तो है। उसमें भी एक बहुत इंजीनियस प्रोसेस है वो, कि कैसे इंडिगो के पत्तों से डाई क्रिएट तो होता फिर है। आपको मार्केट मिल पाता है वर्ल्ड और की वर्ल्ड लेवल खाली? पे तो नहीं, अभी हम लोग इंडिया में ही सेल कर रहे हैं और अपने भाषा शॉप तो पे हैं। हैंडीक्राफ्ट के जो मेले लगते हैं वहाँ पे अपना स्टॉल रहता है? हाँ, कुछ जगहों पे हमने रखा है। अभी ये देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना नहीं है, ये अभी 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 कहा जाए साल, कि 2-3 साल पुराना है, लेकिन उस 2-3 साल में भी देखेंगे 2 साल कोविड के थे। अच्छा है, बराबर है वो। तो ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना नहीं है, जब ये अपने बहुत प्रिमिटिव स्टेजेस पे ही था तभी कोविड आ गया, तो काफ़ी चीज़ें जो सेटल हो रही थी धीरे धीरे, मतलब मान के चलें कि धीरे धीरे एक हमारा अच्छा सेल रहा था, एक एग्जीबिशन में करीब 1-1.5 लाख का, वो हमारा हाईएस्ट सेल रहा है अभी तक किसी एक एग्जीबिशन से। वो उसके बाद कोविड आ गया, तो उसके बाद सेल्स ही रुक गए थे हमारे। तो उसके बाद अब धीरे धीरे दोबारा काम शुरू हो रहा है। जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर यानी कुटीर उद्योग नहीं तो हर कुटी में उद्योग। तो अपना जो आदिवासी इलाका है और आदिवासी हुनरमंद होता है तो उसको घर घर में चरखा दे के या फिर उससे सूत कतवाना वगैरह, ऐसा इस तरह से कुछ सोच। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या रही है। अभी एक कवाट में एक मेला हुआ था, आदिवासी क्या था नाम, आदिवासी, अपना आदिवासी एकता परिषद हाँ का सांस्कृतिक महासम्मेलन। आदिवासी एकता परिषद, बिल्कुल। हाँ तो उसमें हम लोगों ने लूम लगाया था और वहाँ पे कसोटा टांगे थे। हाँ हाँ। तो अभी हुआ क्या, गांव से वो चीज़ खत्म हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग उस कसोटे को पहचानते थे, हाँ और खासकर उम्र दराज लोग उसको पहचान रहे थे और हम लोगों को आगे बोलते थे। हम लोग क्या ऐसे उसका दुपट्टा सा डाल के लंबा सा गले में डाल के घूम रहे थे, हम लोगों को आके बोलते थे कि इधर गले में नहीं डालने का है, ये इधर लंगोट की जैसा डालते हैं। हाँ तो बोल रहे थे कि इसको, मतलब बेसिकली वो पहचान रहे थे, वो जानते थे कि ये है। हाँ हाँ। लेकिन बुनाई, वो लूम को भी देखने आए, वो कसोटे को भी देखने आए, लेकिन मतलब पहचानते थे, एक सेंटिमेंट था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ख़त्म, अपनी वैल्यू लूज़ कर गया था। बट तो ये एक अच्छा रहा, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच रहा कि लोगों ने लूम देखा, क्योंकि जो हमारा मार्केट है कहीं ना कहीं कहना मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही होगा कि जो हम अभी कपड़ा बना रहे हैं वो इतना महंगा है कि अच्छा, ये जो आदिवासी लूम समाज के लिए में, कुछ खास ऐसा क्लाइमेट भी लगता है ना थोड़ा? हाँ, तो क्लाइमेट कैसा है, ठीक है यहाँ का? लूम बेसिकली माइल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में चल जाएगा, लेकिन हाँ बारिश के मौसम में बंद करना पड़ता है। हाँ। उस समय जो भी मॉइस्चर रहता है हवा में, उससे धागे खराब होने लगते हैं, उसमें कीड़े लगने लगते हैं, तो बारिश के समय पे बंद करना पड़ता है। और प्लस हमारे पास जो लूम है वो पिट लूम है, बेसिकली ज़मीन में गड्ढा करके किया जाता है। और हमने कुछ ऐसे बहुत बड़ा ऐसे बंद कमरे में हम लोग बुनाई नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पिट में पानी चला गया, बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं, लकड़ी में पानी लगने लगता है, तो हम लोग उस टाइम पे बंद कर देते हैं, उस टाइम पे उसको ढक वक के अच्छे से कवर करके उसको उस टाइम पे बंद कर देते हैं। तो बहुत ही शानदार आपका जो कोशिश है ये लगातार जारी है और भारतवर्ष को ऑर्गेनिक तरीके से जो वस्त्रोद्योग जो है एक बार फिर से ये मार्केट पनप सकता है। बिल्कुल। विश्व। और हाँ। मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे निफ्ट से ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे मैंने काम क्या शुरू बात किया है, है। अरे वाह, ये तो बात मैं तो तो बोले लो। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कंटेम्प्रेरी मार्केट को अप्रोच किया जाए, उस हिसाब के प्रोडक्ट्स बने के
ये वापस चालू हो जाए। बेसिकली इसमें कुछ गया नहीं है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। हम्म, ये बस उस मार्केट का अप्रोच, मार्केट बदल गया इस प्रोडक्ट का, क्योंकि पावर लूम्स आ गए। हम्म, तो बस उस मार्केट तक पहुंचना है, अदरवाइज इस प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत कमाल का बिल्कुल प्रोडक्ट है बिल्कुल। ये, और हम लोग और कोशिश कर रहे पहनने हैं के बाद मज़ा भी आता है बिल्कुल। और हम ग्रेस भी रहता है बिल्कुल इसमें। कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम प्राइस पे हम लोग इसको डेवलप कर सके, हम्म। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड से काम कर रही है, लेकिन क्योंकि अच्छा, ये प्राइस जो है तो ये तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो ही। कम हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम्म, अभी तो जो मेरा अनुमान है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे क्योंकि पास हमारे आमतौर पे जो मेले में आदिवासी आए वो तो। नहीं नहीं, हाँ, वो नहीं नहीं वो अफोर्ड नहीं हाँ, कर सकते ना। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन कुछ पीसेस ऐसे थे जो हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि 500-600 के रेंज में रख पाए, मिनिमम यही रेंज था। तो कुछ वैसे पीसेस भी बिके, और अच्छा। कुछ ऐसे भी बिके हैं जो सेंटिमेंट्स की वजह से 1000-1200 में भी बिके, क्योंकि लोग खरीदना चाह रहे थे कि वापस बहुत समय के बाद कसोटा दिखा है, हाँ ले लो, हाँ 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 पता नहीं हाँ। दोबारा कब दिखेगा। क्या बात तो है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच रहा हम लोगों का। चेंज चेंज देख रहे हैं, अब कितना ला पाते हैं वो तो समय बताएगा। हम्म, बाकी चेंज देख रहे हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि लोग खरीद पाएँ, क्योंकि इस एनजीओ का, क्योंकि ये एनजीओ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता है। तो हम्म, पॉइंट टू बी नोटेड कि हम लोग कम मार्जिन के थ्रू भी बेच सकते हैं। हम्म, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ की। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत बिल- सारे लूम के लिमिटेशंस हैं, हम्म, जैसे लूम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ इतना ही है, जो कि 12-14 इंच है, क्योंकि हम्म, हैंड शटल होता है। अदरवाइज हम्म, बहुत जगहों पे जो मैकेनाइज शटल चलने लगे अब हैंडलूम में, हम्म। अभी हैंड शटल चल, यहाँ पे आज भी हैंड शटल है यहाँ के लूम पे। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम है। तो अब देख रहे हैं कि कैसे ऐसे लोगों को भी साथ में लाया जाए जो अच्छा कि अच्छा, कई जगह सोच पे ये सकते जो हैं। प्रोजेक्ट चल रहे हैं मतलब सेवाग्राम में है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है, तो आप उधर हुआ है मतलब वहाँ के मैंने देखा। देखा है वहाँ भी वो लूम शटल। अलग अलग तरह की होती हाँ, है ना लूम लूम की। अलग अलग तरीके की होती है। यहाँ जो लूम है बहुत ही प्रिमिटिव लूम है, बहुत ही बेसिक तरीका है बनाने का। हम्म, कहा जाए कि जब लोग आगे बढ़ रहे होंगे, जब समाज आगे बढ़ रहा होगा, उसमें जो सबसे पहला तरीका होगा बनाने का, ये शायद वो तरीका है, क्योंकि बहुत बेसिक है। हाथ से ही धागा इधर से उधर किया जा रहा है, लकड़ी और धागों से पे पूरा लूम बना हुआ है। कोई भी आधुनिक चीज का इस्तेमाल नहीं है। तो आपको लूम भी दिखाएंगे। चलेगा। जा रहा है। एक बार बस कैद हो जाए चीता कैमरे में। आ जाएंगा तो क्या। आता ही रोक दिया। हम्म। अंदर जा पाते तो आपको कंफर्म भी दिखाता, कोई नहीं तो देख लीजिए। ये लूम है और चरखा भी दिख रहा है। अगर बाई चांस फोन गिर गया तो गर्मी। ये लूम दिख रही है, जमीन पर काट कर बनाई हुई, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप लूम है। आपके इस शाश्वत विकास के प्रयास में आपको ढेरों शुभकामनाएं, और ये देश और दुनिया को बचाने के लिए यही एक मार्ग है कि दुनिया के लोग जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें का यूज़ करें। जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनिक चीज़ों को लेकर के, एक फैशन इंडस्ट्री में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100% नेचुरल चीज़ों पे भी शिफ्ट हो जाएंगे हम्म, तो वो भी नेचर सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपसाइकलिंग हो, जो अच्छा बन गया है या ख़राब हो गया, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हो, उसको अच्छा। किसी तरह से उसको दोबारा रीयूज़ किया तो जाए। ऑर्गेनिक जो चीज़ है वही रिसाइकल होती है ना। देखिए ऑर्गेनिक चीज़ों का क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट कम्स फ्रॉम नेचर हैज़ टू गो बैक टू द नेचर। जो नेचर से आया है उसको नेचर में वापस जाना है, डिकम्पोज भी होता है वो। डिकम्पोज होना है। ऑर्गेनिक चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमने धागा वागा बनाया, उसके बाद उसके ऊपर किसी तरह की केमिकल चीज़ें यूज़ कर ली, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा।
इसीलिए लैंडफिल का बहुत बड़ा एक समस्या आ चुका है आज के डेट में, कपड़ों को लेकर खास करके। फैशन इंडस्ट्री सेकंड मोस्ट पोल्यूटर है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो बस बन रहा है और इकट्ठा होते जा रहा है। तो ऑर्गेनिक चीज़ में ये एक अच्छा है कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सवाल करें कि क्या 100% ऑर्गेनिक हो जाना इस समस्या का समाधान है, तो मेरे अनुमान में शायद ये समाधान नहीं है। जो समाधान है वो यही है कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन हो, जिस भी चीज़ का हो। एक जो क्लाइंट हो वो बस नया कुछ खरीदना है इसलिए ना खरीद ले, वो देखे कि वो क्या खरीद रहा है। तो मेरे अनुसार तो शायद यही एक समाधान है इस चीज़ को से टैकल करने का। अदरवाइज़ जो एक यहाँ पे टॉक चल रहा है, क्राफ्ट एंड कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे जब, तो उसमें डेफिनेटली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इनका कसोटा है वापस इन्हें एक सबसे पहले तो ये पहने, वो सौंपा देश जाए दुनिया के उनको, पास तो जाए ही, लेकिन ये ज़रूर पहने जिनका क्राफ्ट है वो ज़रूर पहने। अपने मूल संस्कृति की तरफ लौटे, बिल्कुल बिल्कुल, वस्त्र परिधान क्योंकि वाले। वही चीज़ हमारा हेरिटेज है और वही चीज़ हमें अलग करती है दूसरों से। यदि बिल्कुल हर चीज़ हल्दीराम की मिठाई की तरह हो गया बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक ही टेस्ट आएगा। तो वो इसलिए बहुत ज़रूरी है वो कि जो यूनिक आइडेंटिटी यूनिक है। आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू वेरी मच सोनल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।